इससे पहले हमने पिछले क्लास में पढ़ा था परमाणु के बारे में, ठीक, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था, ठीक। और इसका द्रव्यमान भी देखा था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी देखा था, ठीक। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है ये हमने पढ़ा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। कब? 1897 ईस्वी में, ठीक। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक। X प्लस आयन के रूप में पहले खोजा था किसने? गोल्डस्टीन ने। आयन के रूप में कब? 1886 में, ठीक। पूर्णतः खोज कब हुआ? 1920 में, ठीक। और इसका नामकरण किसने किया? प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली ने किया था। कब? 1930 में किया था, ठीक है। न्यूट्रिनो पर आवेश कितना होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। और हमारे न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, लेकिन निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे, ठीक। प्रोटॉन पर धनावेशित होता है, ठीक। प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है, ठीक। आता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? डी एंडरसन ने किया था। कब? 1932 ईस्वी में। इस पर कितना आवेश होता है? प्लस 1 कूलम का आवेश होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है मेसॉन। मेसॉन पर जो होता है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों होता है, ठीक। कितना आवेश होता है? प्लस 1 कूलम, 0 और -1 कूलम का भी आवेश होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। कब? 1947 में, ठीक। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 2.24 × 10⁻−25 kg, ठीक। आगे देखेंगे पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक। इसके बाद आता है न्यूट्रिनो का द्रव्यमान। न्यूट्रिनो का द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक। एक एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब इसी को 1 kg बराबर अगर लिखना चाहोगे एटॉमिक मास यूनिट में तो लिखोगे 6.022 × 10⁻26 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अवोगाद्रो नंबर के रूप में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल, ठीक। ये हमने पढ़ा। अभी हमने पूछा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन सा होता है? तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे हल्का होता है, ठीक। ये आप सभी लोगों को याद में रखना है। और आगे हमने पढ़ा विद्युत धारा। पढ़ा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में एक निर्धारित दिशा में बहने लगते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? बहने लगते हैं तो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाती है, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहते हैं, लेकिन जो हमारा धारा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, तो इसलिए जो है कह सकते हैं धारा धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर बहती है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर बहती है। इससे पता चलता है कि जो हमारा धारा है, विद्युत धारा जो बहती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। धारा की दूसरी परिभाषा जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं परिभाषा ये है, जो सभी बच्चों को याद होता है। क्या? किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को आवेश प्रवाह
की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, फार्मूला आ जाता है I बराबर dq/dt। ठीक, Q क्या है हमारा आवेश है, क्या है आवेश है, और T क्या है समय। यही आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब समय से। ठीक, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक, मात्रा क्या हो गया कूलाम प्रति सेकंड बराबर एम्पियर। ठीक, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश जब प्रवाहित होता है तो हमारा किसके बराबर होता है, एक एम्पियर के, एक एम्पियर के बराबर होता है। धारा की मूल मात्रा जो हमारी मूल इकाई है वो क्या है एम्पियर होता है। ठीक है, इसे हम I बराबर Q/T के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, I बराबर Q/T हमने पढ़ा था Q बराबर NE। ठीक, जब हम निकाले थे कि एक कूलाम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना निकाले थे, एक कूलाम आवेश पर 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने निकाला था इसी फार्मूले से, Q बराबर NE। ठीक, तो हमने Q बराबर क्या रख दिया NE/T। इस फार्मूले से जो है विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप इस फार्मूले से जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमने विद्युत के प्रकार को देखा। विद्युत दो प्रकार के होते हैं, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। ठीक, गतिशील विद्युत, इसके बाद हमने पढ़ा स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में क्या पढ़ा, विद्युत में इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में रहते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो विरामावस्था में रहते हैं, तो इसलिए उस विद्युत को क्या कहेंगे स्थिर विद्युत कहेंगे। क्या कहेंगे स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक है, इसे विद्युत आवेश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं स्थिर विद्युत को विद्युत आवेश भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया नहीं जा सकता। जब हमारा स्थिर विद्युत है इसलिए जो है इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता, यानी कि प्रवाहित नहीं किया जा सकता। जब हम प्रवाहित नहीं कर पाएंगे तो यूज कैसे करेंगे। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि समान मात्रा में विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के आवेश को क्या कर देते हैं निरस्त। जब समान मात्रा में हमारे विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे के विपरीत आवेश जब आए तो वे क्या करते रहे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे विद्युत उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जब विद्युत उदासीन हो गया तब इसका यूज आप कैसे करें। इसलिए विद्युत का उपयोग व्यवसायिक स्तर पर नहीं करते हैं। ठीक, स्थिर विद्युत का प्रयोग व्यवसायिक स्तर पर हम नहीं कर सकते। कहाँ करोगे इसका उपयोग, फोटोकॉपी में करोगे। ठीक है, फोटोकॉपी में, और इसके बाद पेंटिंग में, ठीक, एयर फिल्टर में, और मोबाइल में भी। हम मोबाइल का टच जब हम यूज करते हैं उस पर क्या करते हैं हाथ, ये अंगुली जो है उस पर घर्षण करते हैं, तब हमारी मोबाइल चलती है, तो वो घर्षण विद्युत से ही चल रही है। ठीक, एयर फिल्टर में क्या करता है, जो उसमें छोटे छोटे कण हैं उनको आकर्षित करता है। ठीक, तब जो है हमें स्वच्छ हवा मिले। ठीक, तो स्थिर विद्युत का प्रयोग हम एयर फिल्टर में कर सकते हैं। और पेंटिंग में जब पेंटिंग करते हैं तो रंगों का छिड़काव जब करते हैं तो जिस सतह पर हम पेंटिंग करते हैं तो उस सतह पर उनके कण, पेंट के कण को जो है चिपकाने का काम करता है, तो वो क्या स्थिर विद्युत ही होता है। ठीक, इसके आगे हम पढ़ेंगे गतिशील विद्युत के बारे में।